नमस्कार, बहुत स्वागत। और ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह का घटनाक्रम सामने आया है, सिडनी में जिस तरह का घटनाक्रम सामने आया है, यहूदियों के त्यौहार हनुक्का के दौरान वहाँ पर फायरिंग हो गई है, 12 लोगों की जान चली गई है। बार बार ये जिक्र आ रहा ना कि दरअसल ये हनुक्का होता क्या है, तो हनुक्का के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ अपडेट्स जान लीजिए। सिडनी के बॉन्डी बीच पर जो हुआ है, अभी तक क्या कुछ अपडेट है पहले वो जान लीजिए। अब तक 12 लोगों की जान जाने की खबर है। और एक और बात कि जब ये गोलीबारी हो रही थी, जब ये फायरिंग हो रही थी, तो इंग्लैंड के जो पूर्व क्रिकेटर हैं माइकल वॉन, उन्होंने रेस्तरां में छिपकर जान बचाई है। यहूदियों पर 2 हमलावरों ने फायरिंग की, अब तक जो जानकारी मिल रही है। 11 से 12 लोगों की जान चली गई है, हताहतों की संख्या बढ़ सकती है, कई लोग इसमें घायल हुए हैं। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर हैं माइकल वॉन, वो इस हमले में बाल बाल बचे हैं। बाकायदा इसके बाद उन्होंने एक रेस्तरां में छिपकर अपनी जान बचाई है। उन्होंने एक्स पर क्या लिखा है वो जान लीजिए। बॉन्डी में एक रेस्तरां के अंदर बंद रहना बहुत डरावना था। अब मैं सुरक्षित घर पहुंच गया हूं। आतंकियों का सामना करने वाले इमरजेंसी स्टाफ का बहुत बहुत शुक्रिया। लाशें बिछी हुई नज़र आ रही हैं। अब तक 12 लोगों की जान, करीब 11-12 लोगों की जान जाने की खबर है, लेकिन हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। इस बारे में भी ये कहा जा रहा है। और जो माइकल वॉन है वो सुरक्षित हैं, सबसे अच्छी बात ये है। अब हम हनुक्का को लेकर बात करेंगे कि दरअसल हनुक्का है क्या। हनुक्का का बार बार जिक्र आ रहा है, सोशल मीडिया पर ये लगातार ट्रेंड कर रहा है। तो ये समझ लीजिए कि ये 8 दिन चलने वाला एक त्यौहार है। कुछ लोग इसे यहूदियों का क्रिसमस भी कहते हैं, पर ये उससे थोड़ा सा अलग है। रोशनी का त्यौहार हनुक्का को कहा जाता है। इसके पीछे एक लंबा चौड़ा इतिहास है। समझाने की कोशिश में आपको वो इतिहास भी करूँगा। एक लंबा चौड़ा इसका इतिहास है, संघर्ष है, संस्कृति है, और एक चमत्कार का भी इसमें जिक्र आता है। हनुक्का रोशनी का त्यौहार यहूदी धर्म का, उनके कैलेंडर में एक महीना होता है किस्लेव, और किस्लेव महीने में 25 तारीख को ये मनाया जाता है। इस बार भी इसकी शुरुआत हुई है, 8 दिन तक ये आयोजन चलता है। उसके बारे में जान लीजिए। बड़ी दिलचस्प उसकी जो कहानियाँ है उसके बारे में, जो हनुक्का के बारे में कहा जाता है। करीब 2000 साल पुराना ये है। और उस समय जो यूनानी शासक थे, जिन्होंने यहूदियों पर तमाम प्रतिबंध लगा दिए, उनकी आस्था को तोड़ने की कोशिश की गई, उससे ये जुड़ा हुआ है। इसकी कहानी भी, चमत्कार की कहानी भी है। और ये रोशनी का त्यौहार इसे माना जाता है। अच्छा, हनुक्का जो शब्द है वो हिब्रू भाषा का शब्द है, जिससे हनुक्का बना है। इसके बारे में एक चमत्कार का जिक्र होता है जो उनके तेल के दिए से जुड़ा हुआ है। 8 दिन का ये त्यौहार है, रोशनी का त्यौहार इसे कहा जाता है। तो 8 दिन तक एक दीपक जलता है। वो दीपक के चमत्कार की कहानी वो आपको बताते हैं। हिब्रू शब्द है ये हनुक्का। इसका अर्थ होता है समर्पण, यानी ये आस्था से जुड़ा हुआ शब्द है, ज़्यादातर आस्था से जुड़ा हुआ है, पर इसमें एक संघर्ष भी छुपा हुआ है। वो मुझे आपको थोड़ा सा शब्द इस तरह के मैं आपको खोज कर लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। 2000 साल तकरीबन इसका इतिहास पुराना है। यहूदी इलाके पर यूनानी शासकों का शासन था, और यूनानी ये चाहते थे कि यहूदी अपनी धार्मिक यहूदी जो है वो अपनी धार्मिक आस्था तोड़ दें। तमाम तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए, और रीति रिवाज, धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करने से रोका गया। और जो यूनानी राजा था एंटियोकस चतुर्थ, उसने और ज़्यादा बर्बरता और ज़्यादा क्रूरता यहूदियों पर करनी शुरू कर दी। अपनी पहले तो यहूदियों का जो पवित्र स्थल था वहाँ अपनी मूर्ति स्थापित करवा ली। मूर्ति स्थापित करने के बाद यहूदियों को ये दबाव डालने जाने लगा कि वो यूनानी जो देवी देवता हैं या यूनानी देवता हैं उनकी पूजा करें। यहूदियों ने इससे इनकार कर दिया। अच्छा, जीसस के बारे में एक बात जान लीजिए। राष्ट्रवाद, इतना संघर्ष इस धर्म ने देखा है कि प्रचंड राष्ट्रवाद इनके अंदर होता है। भारत में भी एक अलर्ट जारी किया गया इस घटना के मद्देनज़र। भारत में कितने यहूदी रहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह से जब राजा एंटियोकस ने हालात और ज़्यादा बुरे कर दिए और ज़्यादा अत्याचार शुरू कर दिया, तो मक्कबी विद्रोह एक शुरू हुआ। यहूदियों का एक ग्रुप था बागी, इसने बगावत की और विद्रोह शुरू कर दिया। मक्कबी कहा जाता है। संख्या में ये कम थे, लेकिन जैसे कहा जाता है कि एक जूश 100 लोगों पर भारी पड़ता है, उसी तरह से करीब करीब 3 साल तक यूनानी सेना से संघर्ष चलता रहा। अब जब ये 3 साल संघर्ष चला है, तो जो यहूदियों का पवित्र स्थल था, जहां एंटियोकस ने अपनी मूर्ति स्थापित कर दी थी और कह रहा था कि यूनानी देवताओं की पूजा करो, वो पूरी तरह तहस नहस हो गया। मक्कबी जो योद्धा थे, जिन्होंने जीत हासिल कर ली थी, यहूदी मक्कबी, उन्होंने अपनी साफ सफाई की, और जो पवित्र स्थल है उसका नाम है सिनेगॉग। ये उनका पवित्र स्थल है। वहां पर तेल का दीपक जलाया गया, लेकिन दिक्कत ये थी कि तेल का दीपक जलाने के लिए सिर्फ 1 दिन का तेल था। तेल का दीपक जलाने के लिए सिर्फ 1 दिन का तेल था, जबकि ये जो दीपक है वो 8 दिन तक जलता रहा, जब तक कि अतिरिक्त तेल की व्यवस्था नहीं कर ली गई।
इसीलिए मैंने कहा कि दीपक से जुड़ा हुआ एक चमत्कार है। तो एक दिन का तेल उसमें था, लेकिन वो 8 दिन तक जलता रहा। यहूदी इसे किसी चमत्कार की तरह मानते हैं और इसी वजह से ये फेस्टिवल 8 दिन का है। 8 दिन बाद वहाँ तेल की व्यवस्था हो गई, लेकिन तब तक वो दीपक जलता रहा जबकि उसमें पर्याप्त तेल नहीं था। इसे यहूदी समुदाय ने चमत्कार के तौर पर देखा। अच्छा, हर साल हिब्रू कैलेंडर के हिसाब से जो 9वां महीना होता है, मैंने आपको नाम बताया था किस्लेव, 9वें महीने की 25 तारीख से शुरू होता है और हिब्रू कैलेंडर जो है वो चंद्र सौर प्रणाली पर आधारित है। उसमें किस्लेव महीना 9वां महीना है और उसकी 25 तारीख। ग्रेगोरियन कैलेंडर में इसकी तारीखें चूंकि बदलती रहती हैं क्योंकि इसका जो गणना है, कैलकुलेशन है, वो चंद्र सौर प्रणाली पर करता है। जैसे चंद्रमा 15 दिन ऐसा 15 दिन वैसा, उस लिहाज से ये भी बदलता है। बच्चों के लिए खास होता है, खाने पीने की खास परंपरा है, तेल से तले व्यंजन, ये तमाम चीज़ें इसमें होती हैं। तो हनुक्का बहुत ट्रेंड कर रहा है, इस वजह से हमने कहा कि आपको हनुक्का के बारे में बता दें। सिडनी में क्या स्थिति है वो भी आपने जान ली। भारत में भी एक अलर्ट जारी कर दिया गया है यहूदियों के त्यौहार को लेकर, यही हनुक्का 8 दिन का जो त्यौहार है। भारत में अगर 1940 के आसपास की बात की जाए, तब जो यहूदी समुदाय की संख्या थी वो 20 से 50 हज़ार थी, लेकिन अब की अगर बात कर ली जाए तो ये संख्या 4600 के आसपास यहूदियों की पड़ती है। और उसमें से भी 50% से ज़्यादा जो यहूदी हैं वो कहाँ रहते हैं? वो महाराष्ट्र में रहते हैं। और मैंने पहले भी कहा था, ज्यूइश जिन्हें आप कहते हैं, अमेरिका में टॉप मोस्ट जो ब्रेन है वो ज्यूइश के पास है। और एक यहूदी 100 पर भारी, इस तरह की कहावतें भी चलती हैं, क्योंकि उन्होंने इतना संघर्ष, इतना दर्द, इतनी तकलीफ झेली है, उसने उन्हें बेहद मजबूत कर दिया है। और प्रचंड राष्ट्रवाद इसके चलते उनमें आया है। जैसे इज़राइल उसका एग्जाम्पल है, छोटा सा देश है और आसपास कम से कम 6 से 7 मोर्चे पर वो एक वक्त में एक साथ लड़ रहा था कुछ दिनों पहले तक। तो ये यहूदियों का त्यौहार है हनुक्का, जिसके दौरान गोलीबारी की गई है। चूंकि बहुत ज़्यादा इसका जिक्र आया, लोग जानना चाह रहे हैं कि हनुक्का क्या है, इस वजह से हमने आपको बताया। आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।